दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे वीडियो में। आज के वीडियो में हम आज आपको बताने और दिखाने जा रहे हैं किस तरीके से स्टॉक मार्केट में सभी चीज़ें, सभी टर्मिनोलॉजीज़ काम आती हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में। उससे पहले हम चाहते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और उसके साथ-साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमारे अदर वीडियोज़ की तरफ भी इंटरेस्ट दिखाएँ। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएँगे तो वहाँ पर कई कैटेगरी की वीडियोज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी, जिन्हें देखकर आपको काफ़ी ज़्यादा सुकून और दिल को राहत मिलेगी। तो दोस्तों हर बार की तरह चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम आपको सबसे पहले बताएँगे कि स्टॉक मार्केट में किस तरीके से काम होता है। दोस्तों अगर आप बात करें ऑप्शन सेलिंग और बाइंग की, जिसको एफ-एन-ओ ट्रेडिंग भी कहते हैं, और उसके साथ-साथ इक्विटी जो होता है वो एक अलग तरीके की ट्रेडिंग होती है। इक्विटी जो ट्रेडिंग होती है उसको कॉमनली काफ़ी बड़े अमाउंट वाले लोग यूज़ करते हैं, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पड़ा हुआ है और उससे वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ताकि जैसे रिलायंस जैसी कोई कंपनी है जिसके जो होल्डर्स हैं, जिसके जो शेयर होल्डर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा समय से उनमें इन्वेस्ट किया है। और ये ठीक-ठीक उसी तरीके से उनकी अर्निंग होती है। जैसे-जैसे वैल्यूएशन उस कंपनी की बढ़ती जाएगी, उसी के प्रोपोर्शन में जितने शेयर के वो होल्डर होंगे, उतने ही शेयर से बनी हुई अमाउंट उस उनके पास पहुँचती रहेगी। वहीं दूसरी तरफ आगे बढ़ते हुए बात करें अगर एफ-एन-ओ ट्रेडिंग की या फिर स्विंग ट्रेडिंग की, हालाँकि ये दोनों चीज़ें थोड़ी-सी ही डिफरेंस पर हमें नज़र आती हैं। जबकि एफ-एन-ओ ट्रेडिंग जो है उसमें आप ऑप्शंस बाय करते हैं और उन्हें सेल करते हैं, जिसके बाद आपकी अर्निंग होती है। ऑप्शंस बाइंग, सेलिंग कुछ इस तरीके से होती है कि अगर आप ऑप्शन में 2 चीज़ें होती हैं बेसिकली, कॉल एंड पुट। कॉल ये होता है जब प्राइस बढ़ती है, ऊपर जाती है, यानी अगर आप लो प्राइस पर खरीदेंगे और हाई प्राइस पर बेचेंगे तो आपको कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो मिलेगा। और अगर आप ऑप्शन सेलिंग या फिर पुट पर लगाते हैं तो उस तरीके से आपको तब अमाउंट बनता हुआ नज़र आएगा जब प्राइस किसी चीज़ का घटेगा। इसको हम सिंपली इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई आईफ़ोन है इस समय, आपको कहीं से गिफ्ट मिला है, लेकिन आप उसको इस समय यूज़ नहीं करना चाहते हैं। आपके पास ऑलरेडी कोई दूसरा आईफ़ोन एक्ज़िस्ट कर रहा है जिसको आप सोच रहे हैं कि आप उसे यूज़ करेंगे, और 1 साल के बाद आपको जो इस समय नया आईफ़ोन गिफ्ट में मिला है, 1 साल बाद उसको खोलेंगे। तो मान लीजिए वो जो नया गिफ्ट में मिला है वो आईफ़ोन 17 है, आपके पास 16 ऑलरेडी है जिसको आप काफ़ी ज़्यादा समय से यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो आईफ़ोन 17 की इस समय प्राइस है, उसकी प्राइस ऑलमोस्ट 1.5 लाख मान सकते हैं हम, 10 लाख के आसपास। तो इस समय प्राइस उसकी 1.5 लाख है। अब मान लीजिए आप उसको अपने पास रखे हुए हैं, आपका कोई फ्रेंड आता है, वो आपसे कहता है कि ये फ़ोन मुझे दे दो, और उसके बाद 1 साल बाद आपको ठीक यही फ़ोन वापस एकदम ब्रांड न्यू फ़ोन आपको मैं दे दूँगा, और आप उस पर विश्वास करके उसे फ़ोन दे भी देते हैं। अब इस तरीके से वो आदमी क्या करता है, जो आपका फ्रेंड है, वो ले जाता है मार्केट में, उसे सेल कर देता है और 1.5 लाख रुपए वापस लेकर चला आता है, या फिर उससे थोड़ा कम भी मान लें, चूँकि रीसेल कर रहा है इस कारण से हम उससे थोड़ा कम भी मान सकते हैं, 1.4 लाख के आसपास मान सकते हैं। अब 1 साल बाद जब ये आप उससे अपना फ़ोन माँगते हैं तो वो आपको दे देता है ब्रांड न्यू फ़ोन, लेकिन इसमें उसे काफ़ी ज़्यादा अर्निंग हो जाती है, क्योंकि 1 साल बाद ये जो आईफ़ोन 17 है इसकी प्राइस कुछ ना कुछ घट जाती है। घटकर 9000 या फिर 1 लाख के आसपास हो जाती है। जिसके बाद जब वो इस फ़ोन को खरीदता है तो उसे 1 लाख का ही पड़ता है, और उसके बाद वो खरीद कर अपने फ्रेंड को दे भी देता है, और इस तरीके से उसे 40 या 45 हज़ार के आसपास प्रॉफ़िट हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप कॉल एंड पुट में भी ट्राई करते हैं तो आपको उस समय पैसा बनता हुआ नज़र आएगा जब प्राइस घटती रहेगी। तो दोस्तों ये था इक्विटी और जो एफ-एन-ओ ट्रेडिंग है उसके बीच में डिफ़रेंस। बाकी दोस्तों ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए बने रहिएगा हमारे इस वीडियो पे। धन्यवाद।